तो क्या क्या करेंगे आज के टॉपिक में हम लोग? 2020 का फर्स्ट सिटिंग का कुछ कुछ क्वेश्चंस जो पूछा गया था साइंस और कॉमर्स वाले को, नहीं फर्स्ट सिटिंग बोल रहे, सॉरी ये क्या बोल दिए, सेकेंड सिटिंग, फर्स्ट का तो हुआ था, सेकेंड सिटिंग का क्वेश्चन ग्रुप ए से। उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इंपोर्टेंट डेज एंड डेट्स। चलिए सबसे पहले मुझे कोई ये बताइए कि ये जो लिख रहा हूं मैं हर्षवर्धन, ये किसने लिखा है? रिपीट कीजिए थोड़ा जल्दी जल्दी एक बार। ऑप्शन है आपका अर्थशास्त्र, कादंबरी, रत्नावली, कामसूत्रम। रत्नावली। रत्नावली, हाँ। इसमें से आपको पता है 2020 में से कम नहीं तो 10 क्वेश्चन जरूर रिपीट करेगा, कम से कम 10 रिपीट करेगा। उसके बाद है द कैपिटल ऑफ, म्यूट कर लीजिए, निभाया जा रहा है, कैपिटल ऑफ अंग, ANG महाजनपद, कैपिटल ऑफ अंग महाजनपद। ऑप्शन है आपका चंपा, वैशाली, पाटलिपुत्र, तिरहुत। चंपा। चंपा होगा अंग महाजनपद का। उसके बाद बताइए मुझे, जो आपको चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र मनोहर पारिकर, देवेंद्र फडणवीस, अहमद पटेल, उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे। हाँ ठाकरे, इसलिए कि ये सब चीज आपको पूछेगा, रिपीटेशन भी कर देता है, उद्धव ठाकरे, इसलिए 20। क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कब हुआ था? रिवीजन कीजिए, क्विट इंडिया मूवमेंट 1970 में। पता नहीं, इतना दिमाग कमजोर है, भूल जाते तुरंत आपको। 1942। Who was the 1942। हाँ, Who was the founder of, पढ़िए तो क्या लिख रहे हैं सौरभ जी? आजाद हिंद फौज। ऑप्शन है आपका सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, लाजपत राय, निम्न में से कोई नहीं। सुभाष चंद्र बोस। अगर मान लीजिए ऑप्शन में आपको दे दिया मोहन सिंह, महात्मा गांधी, लाजपत राय, नन ऑफ देम, तो उसमें क्या लगाएंगे आप? नन ऑफ देम। नहीं जी, मोहन सिंह। मोहन सिंह, हाँ वो भी थे आजाद हिंद फौज में शामिल, तो उनका नाम देंगे, ऐसा नहीं नन ऑफ देम नहीं पड़ेगा। और एक और थे, कौन दिन क्या नाम था उसका, एक और थे, नाम मेरे को याद नहीं रहा है, 3 लोग थे इसमें, लेकिन अभी सुभाष चंद्र बोस का ऑप्शन है, सुभाष चंद्र बोस राइट ऑप्शन होगा। हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंटली? ऑप्शन है आपका श्री KR नारायण, श्री हामिद अंसारी, श्री वेंकैया नायडू, इनमें से कोई नहीं। वेंकैया नायडू, ठीक है। इससे पहले कौन थे? हामिद अंसारी ना? हाँ, मोहम्मद हामिद अंसारी। चलिए, इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ, समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित, इनमें से कोई नहीं। मिश्रित। ठीक है, इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिश्रित। उसके बाद है जो बंगाल से बिहार को पृथक कराने में किसने अहम भूमिका निभाई, महत्वपूर्ण भूमिका? ट्वीट कर लीजिए, सच्चिदानंद सिन्हा, बिंदेश्वर पाठक, बाबू कुंवर सिंह, BP मंडल। वीर कुंवर सिंह। बहुत बढ़िया। बंगाल से बिहार को पृथक कराने में, बंगाल से बिहार को पृथक कराने में किनका था मेन योगदान? कुंवर सिंह। ये सब क्वेश्चन आता है, कुंवर सिंह। उसके बाद मुझे ये बताइए, जो भारत में आर्थिक सुधार कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? 1991, 1993, 95 और 97। आर्थिक सुधार कार्यक्रम, आर्थिक सुधार कार्यक्रम बोलिएगा कोई। 91, 93, 95, 97 भारत में, पता है? आर्थिक सुधार कार्यक्रम। सौरभ जी आप उस दिन मेरे को बताए थे। 91। इसमें कंफ्यूज होने का बात नहीं है, थोड़ा ईस्वी वाला में हो जाता है। उसके बाद मुझे बताइए, मनमोहन सिंह के समय। हाँ, कीर्ति लता के रचनाकार कौन है? कालिदास, सूरदास, विद्यापति, तुलसीदास। कीर्ति लता,
कीर्ति लता की रचनाकार। विद्यापति। कालिदास से कुछ चेक कीजिए, कालिदास होगा। विद्यापति। विद्यापति। विद्यापति होगा। विद्यापति राइटर। विद्यापति है तो विद्यापति होगा, अगर आपको पता है, मेरे को नहीं पता है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। खैर, उसके बाद KSDS संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? दिल्ली, दरभंगा, काशी, पटना। विद्यापति, लेकिन आप बता KSDS विद्यापति होगा। संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पे? विद्यापति। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गए, वो बोल दिए। PV सिंधु क्या है? टेनिस, बैडमिंटन, कबड्डी, ये तो सबको पता है। दरभंगा में। PV सिंधु। दरभंगा में। PV सिंधु दरभंगा। बैडमिंटन। दरभंगा में। दरभंगा में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 26 फरवरी, 28 फरवरी, 30 फरवरी, 20 मार्च। बैडमिंटन। चलिए बोलिए, इसमें ऑप्शन है 26 फरवरी, 28 फरवरी, 30 जनवरी, 20 मार्च। आपको नेशनल 28 फरवरी। 28 फरवरी। नेशनल साइंस डे। फरवरी। आते हुए चीज में भी लोग गलती करके चले आते हैं, बाय द वे, ज्यादा गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कोई मुझे बताइए, द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन, बताए थे इंटेंसिटी ऑफ साउंड, डेसिबल, डेसिमल, जूल, हर्ट्ज। डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता। हल्ला मत कीजिए, कोई एक बार बोल दिया हो गया। डेसिबल। चलिए, संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पे उपस्थित है? गया, पटना, कोलकाता, रांची। संजय गांधी पटना में। टेक्निकल पॉइंट कहाँ पे है? पटना में। अरे यार म्यूट कीजिए, उससे बर्तन भी टूट रहे हैं। नालंदा डिस्ट्रिक्ट का मुख्यालय कहाँ पे है? राजगीर, पावापुरी, नालंदा, बिहार। बिहार शरीफ। बिहार शरीफ। नालंदा जिले का मुख्यालय, मुख्यालय कहाँ पे है? बिहार शरीफ। उसमें नालंदा का भी ऑप्शन दे देगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कौन सा है? स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक, नन ऑफ दिस। रिजर्व बैंक। भारत रिजर्व बैंक। एक बार रिवीजन कीजिए। सबसे पहला रिजर्व बैंक का जो है सो गवर्नर कौन थे? बताए थे। सौरभ जी आप बताएंगे इसका जवाब। रिजर्व बैंक के सबसे प्रथम गवर्नर सर ऑशबोर्न स्मिथ। स्मिथ करके। हाँ, और हाँ, पूरा नाम क्या है? ऑसबोर्न करके। लोकनायक के नाम से कौन जाने जाते हैं? रामधारी सिंह दिनकर, जगजीवन राम, जयप्रकाश नारायण, इनमें से कोई नहीं। जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। जय, स्क्रीन दिख रहा है ना पूरा? जयप्रकाश नारायण। उसके बाद द्रोणाचार्य अवार्ड हैज रिलेशन विथ, द्रोणाचार्य पुरस्कार का संबंध किससे है? संगीत, नृत्य, खेल, इनमें से सभी। द्रोणाचार्य। खेल। शोर मत कीजिए, म्यूट कर लीजिए जिधर से शोर हो रहा है। एक मिनट, आनंद झा म्यूट कीजिए, सोंटी म्यूट कीजिए, ये म्यूट कीजिए, पंखा बंद कीजिए। द्रोणाचार्य खेल से बोले ना। नेक्स्ट बोलिए, कितने वेद हैं? 1 2 3 4। 4 वेद है। रुकिए, अब ठीक है, वेद 4। उसके बाद ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक।
राजा राजा राम मोहन राय। ये तो पता ही है। राजा राम मोहन चलिए, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका, अंग, उत्तक, नाभिक। जीवन की मूलभूत इकाई। कोशिका। कोशिका। जीवन की मूल में दीर्घिकार होगा ना, मूल कोशिका होगा। भूत इकाई। हाँ, क्या होगा? सेल। कोशिका। कोशिका। सेल। चलिए, उसके बाद द मिनिमम एज फॉर वोटर इन इंडिया। भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष। 18 ईयर। ठीक है। 18 भांगड़ा इज एसोसिएटेड विद, देख लीजिए क्या बोलते हैं आपको सौरभ जी? पंजाब। पंजाब। क्वेश्चन बोलते जा रहा हूँ, सीधे आंसर लिख रहा हूँ। गुलाबी शहर के नाम से प्रसिद्ध है अहमदाबाद, जोधपुर, चंडीगढ़। जयपुर। इसमें कुछ और भी पूछेगा तो मैं आपको पूरा क्लियर कर चुका हूँ, जो कहाँ सिटी ऑफ ताज है, ये सब कुछ क्लियर हो चुका है। कौन एक प्राथमिक रंग नहीं है? प्राथमिक रंग ग्रीन। हरा। ग्रीन। ठीक, प्राथमिक रंग नहीं है। तो आपको इसका फायदा देखने को मिलेगा ना, क्योंकि एग्जामिनेशन में जो रिपीट कर देता है हरा। उसके बाद बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस 22 मार्च। 22 मार्च। चलिए, यूनियन कार्बाइड एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ था? यूनियन कार्बाइड दुर्घटना मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। उस दिन बोले थे क्या था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? दीमापुर, ईटानगर, अगरतला। त्रिपुरा, अगरतला। नेक्स्ट, ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड विथ, नीली क्रांति किससे संबंधित है? एक्वाकल्चर, डेयरी, पोल्ट्री, इनमें से कोई नहीं। कल्चर। अरे यार, एक्वाकल्चर होगा इसमें ना। एक्वाकल्चर फर्स्ट ईयर। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट बताइए जल्दी जल्दी। अगस्त कॉम्ट इज द फादर ऑफ, गलती नहीं कीजिएगा, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र। समाजशास्त्र। आप लोग ये नहीं कि बस यही पढ़ के जाना, वो पूरा पढ़ोगे। जो इकोनॉमिक्स का क्या है, पॉलिटी का कौन है? अगस्त कॉम्ट, समाजशास्त्र, समाज शास्त्र। नेक्स्ट, विच इज, इसको थोड़ा गौर से सुनिएगा, पॉलिटी का क्वेश्चन है। सौरभ जी आप बताइएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए स्टेट। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? भूभाग, टेरिटरी, जनसंख्या, पॉपुलेशन, सॉवर्निटी, संप्रभुता, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। इसका राइट आंसर अगर देखा जाए तो सही मायने में पॉपुलेशन होना चाहिए, राज्य का एक एसेंशियल एलिमेंट नहीं है। अच्छा, बढ़िया बात। When was the Indian Constitution passed by the Constituent Assembly? भारतीय संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? 26 दिसंबर 1949। गुड 26 नवंबर 1949 संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। क्वेश्चन तो बोल ही दिया, यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लोजली फॉलोज द कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम ऑफ, माने भारतीय संविधान किस देश की संवैधानिक प्रणाली का निकटता से अनुसरण करता है? यूएसए, यूके, स्विट्जरलैंड, रशिया। यूके से क्या कर रहा है? ये अनुसरण कर रहा है। अच्छा, कौन सा ऐसा देश है जिसके पास अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है? अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन यूके। ठीक है, अगर पूछेगा तो यूके लगाना। उसके बाद नेक्स्ट आपको है जो किसके पास स्टेट में इमरजेंसी प्रोक्लेम करने का पावर रहता है? हु कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी इन द स्टेट? गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर? प्रेसिडेंट के पास में इमरजेंसी प्रोक्लेम करने का पावर रहता है। द टेन्योर ऑफ राज्यसभा इज 2 साल, 5 साल, परमानेंट, 6 साल। परमानेंट। टेन्योर ऑफ राज्यसभा का क्या हो जाएगा? टेन्योर परमानेंट। और इसके मेंबर का जो होता है टेन्योर, मेंबर का कितना बोले? 2 साल पे होता है चेंजिंग। नहीं, 6 साल का होता है। चेंजिंग नहीं पूछ रहा हूं, बट 2 साल पे चेंजिंग होता रहता है। हाँ, पर मतलब 2 साल के अंतराल पे। चलिए, उसके बाद मुझे बोलिए जो, हाँ ये एक क्वेश्चन आ गया। 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा रिटायर आफ्टर एवरी 1, 2, 3, 4 2 साल के बाद। अभी जैसा इन्होंने बताया
नेक्स्ट क्वेश्चन, Yes, sir. 2 years. वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रिसाइड्स ओवर, मतलब किसकी अध्यक्षता करते हैं? हाउस ऑफ पीपुल, लोकसभा, राज्यसभा, बोथ ए एंड बी, यूनियन कैबिनेट, केंद्रीय मंत्रिमंडल, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा राज्यसभा, उपराष्ट्रपति पूछ रहा हूं मैं, राज्यसभा। चलिए, मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन इन द लोकसभा इज फ्रॉम, मतलब कौन से राज्य में लोकसभा में अधिकतम प्रतिनिधित्व है? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश कितना सीट है? 80। चलिए पहले ये क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद इस पे भी आएंगे। कौन से राष्ट्र में सबसे ज्यादा, मतलब कौन से स्टेट में ज्यादा राज्यसभा का मेंबर है, उसके बाद लोकसभा का मेंबर, उसको भी डिस्कशन करेंगे। उसके बाद सुनिए, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया जाता है? राष्ट्रपति की। नहीं जी, गलत है आप, उनके निर्देश पे होता है, लेकिन ये अध्यक्षता कौन करवाते हैं? किसके? लोकसभा गुड गुड, इसमें इसीलिए हाँ, इसमें कंफ्यूज मत हो। संसद के दोनों सदनों का क्या बोले थे? संयुक्त अधिवेशन। अधिवेशन किसके? क्या बोले थे इसका आंसर? लोकसभा, लोकसभा स्पीकर ऑफ लोकसभा। हाँ, कौन है अभी अध्यक्ष लोकसभा स्पीकर? ओम बिरला। ओम बिरला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसद के दो अधिवेशनों के बीच अधिकतम समय अंतराल कितना दिनों का हो सकता है? 6 महीना, 4 महीना, 1 महीना, 6 माह। इस तरीके के क्वेश्चन में सब में 6 माह आता है। चलिए, हमारे फंडामेंटल राइट्स कितना हमारे इंसरिन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रदत्त है? 6, 8, 10, 12, 6। उसके बाद आपको जो है फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल, नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, कैन नेवर बी सस्पेंडेड, नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, इसमें थोड़ा मुझे कंफ्यूजन लग रहा है, लेकिन कोई अगर ज्यादा लोग इसके पक्ष में है तो बता दीजिए। सही है, वैसे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, नेशनल इमरजेंसी सही है। चलिए, अरे यार साइड से शोर मत कीजिए। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ऑप्शन सुनिए आप लोग पहले। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1786, 1789, 1788, 1787। नवासी, याद कर लीजिए। 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 67, 68, 69, 14 प्रमुख क्या था? भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद इधर थोड़ा कुछ आप बताइएगा, ये शायद नहीं पूछते थे। द ट्रांजिशनल एरिया बिटवीन टू इकोसिस्टम इज टर्म्ड एज, मतलब दो पारिस्थितिक तंत्रों के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र को क्या कहते हैं? इकोलीन, इको टूरिज्म, इकोटोन, इनमें से कोई नहीं। इकोटोन। सब 20 का क्वेश्चन है, इसके लिए कोई ये वाला बात नहीं है। कौन सा ऐसा लेयर है जिसमें ओजोन O3 प्रेजेंट रहता है? क्षोभ, मध्यमंडल, समताप, इनमें से कोई नहीं। समताप मंडल। 9 क्वेश्चन बोलते जा रहा हूँ, सीधे मैं आंसर लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना? क्वेश्चन तो आप लोग सुन ही रहे हो। मिनमाटा रोग किसके लिए जिम्मेदार है? मरकरी, कैडमियम, क्रोमियम, आयरन। मिनमाटा मरकरी। उसके बाद मलेरिया इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियल, वायरल, परजीवी, फफूंद। परजीवी संक्रमण। उसके बाद मेन नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो द मेन केमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन, रसायन ओजोन रिक्तीकरण के लिए उत्तरदायी है? सल्फर डाइऑक्साइड, CFCS, CO, पेन। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पे है? वाल्मीकि नेशनल पार्क हाँ वही तो बिहार में हुआ। वेस्ट चंपारण ऑप्शन नहीं देगा तो बिहार में इसका राइट आंसर होगा। चलिए 9। उसके बाद कोई मुझे ये बताइए, जो कौन एक ऐसा है जो जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन। लकड़ी। है क्या नहीं? क्या नहीं है? लकड़ी होगा।
चलिए, कौन सी ऐसी मिट्टी है जो कृषि के लिए अनुपयोगी है? जलोढ़, लाल, कपास, रेतीली। रेतीली रेतीली रेतीली। सैंडी। इससे होगा, इससे खेती हो सकता है कृषि में। नहीं तो रेतीली तो नहीं होगा। चलिए, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो वन महोत्सव कब मनाया जाता है? 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, नन ऑफ दीज। वन महोत्सव 1 जून। हड़बड़ा रहे, हड़बड़ा रहे। 1 जुलाई 1 जुलाई 1 जुलाई। वन महोत्सव। डेट वाले में कंफ्यूज मत होइए, मैक्सिमम क्वेश्चन इससे रहेगा आपको कंफ्यूज करने वाला। उसके बाद जो ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया फादर कौन है? नॉर्मल बुरलॉग, MS स्वामीनाथन, अशोक सेन, इनमें से कोई नहीं। स्वामीनाथन। सर ये साउंड क्लियर नहीं आ रही है, बहुत खटर पटर हो रहा है। सब लोग हल्ला मत कीजिए यार, सभी लोग एक बार शोर मचाने लगे। उसके बाद बताइए, ओलियम क्या है? नाइट्रिक, हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक, साइट्रिक। ओलियम, सल्फ्यूरिक एसिड। ओलियम सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। उसके बाद तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटीन। 20 का कहीं से क्वेश्चन आएगा, अगर मान लीजिए 200 को, तो 10 का 10 सही बनाएंगे कि नहीं? आप कोई बोलिए। ओलियम H2SO4 नहीं होगा। क्या होगा? ओलियम का H2SO4 नहीं होगा, उसका H2H2SO7 होगा। नहीं 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 नहीं, देखिए आप सही से देखिए, H2SO4 ही होता है ओलियम। कोई इसको वेरीफाई कीजिए, तब तक हो सकता है मेरे से भी मिस हुआ हो। ओलियम का देखिए, यही होता है। H2SO4। ही होता है। अच्छा चलिए, सही खैर है। अब कोई मुझे ये बताइए, 20 से अगर क्वेश्चन पूछा तो आप लोग पूरा बना देंगे? अगर 5 को या 10 जो पूछा तो जी सर। नहीं होगा। खैर जो भी। एक बार कैबिनेट एक्सपेंशन का पहले चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद फिर इकोनॉमिक्स वाला पार्ट सब भी देखेंगे। हम लोग किस पे आ रहे हैं अब? कैबिनेट एक्सपेंशन। ध्यान से केयरफुली देखिएगा इसको, सुनिए। यूनियन कैबिनेट लेड बाय PM मोदी द्वारा हैज एक्सपेंडेड इट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कैबिनेट रिसफल इंक्लूड सेवरल न्यू इंट्रेंट्स एज वेल एज एग्जिस्टिंग मिनिस्टर्स विल बी रीअसाइन्ड, मतलब कि दोबारा से निर्दिष्ट किया गया। और कहां पे इसका सेरेमनी हुआ? ये कहां पे हुआ? कौन सी जगह पे? राष्ट्रपति, ध्यान दीजिए आप लोग, राष्ट्रपति भवन में। अब यहाँ पे कोई मुझे एक बताएंगे, जो राष्ट्रपति भवन को डिजाइन कौन किए थे? सौरभ जी एक बार रिपीट करेंगे, राष्ट्रपति भवन का डिजाइन। एडविन लुटियंस। ठीक है, ठीक है। तो आपको जो है 15 मिनिस्टर इंडक्टेड इनटू यूनियन कैबिनेट, 28 मिनिस्टर वर इंडक्टेड एट मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मतलब यूनियन कैबिनेट में कितने मिनिस्टर को दिया गया? ध्यान दीजिए सभी लोग, 15 मिनिस्टर। और 28 मिनिस्टर को किसमें दिया गया? मंत्रिमंडल के कहां पे मिला? स्टेट में। आप सुनिए, उसके बाद ध्यान देंगे आप लोग, जो वेट, मतलब यूनियन कैबिनेट के अनुसार कितने मेंबर होने चाहिए नियमानुसार? सौरभ जी 5000। अरे बाप रे बाप, ऐसे कैसे बोल दिए जी, बहुत ज्यादा होता है। यूनियन कैबिनेट वॉल्यूम का गलती था, वो वाला क्या था? S2S वो गलती बताए थे उस टाइम। क्या है ऑप्शन में? H204 बराबर है। S2O7 होगा। वो किसका होता है? मतलब कहने का मतलब इसका नाम देखिए तो। मतलब ओलियम का जो उस टाइम दिए थे ना S2SO वाला, अरे वो मुझे गलत वो नहीं है। जानना है, मुझे आप ये बताओ कि ओलियम क्या है? नाइट्रिक एसिड है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है कि सल्फ्यूरिक है कि साइट्रिक है? ये बताओ, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। वो फोर छोड़ो, वो क्या वो सल्फ्यूरिक में ही आएगा। तो सल्फ्यूरिक में आएगा तो सल्फ्यूरिक का सूत्र दिए थे, ओलियम का सुनिए नहीं सुनिए दिए थे सर। समझाने के लिए सौरभ जी बात को धीरे सुनिए। यहाँ पे सल्फ्यूरिक का तो मैं H2SO4 ही यूज करूंगा ना ऑप्शन के अनुसार। हाँ सही बात। तब सल्फ्यूरिक एसिड ही गलत होगा। कैसे हो जाएगा? चलिए, यूनियन कैबिनेट में नियम के अनुसार कितने मेंबर होने चाहिए? सही से बोलिए, बोले थे उस दिन। इक्यासी मेंबर, ठीक है। तो जिसमें जो है 53 मिनिस्टर जो है PM मोदी के कैबिनेट में है, बट सीरीज ऑफ देम इंक्लूडिंग यूनियन हेल्थ मिनिस्टर रिजाइंड आवर्स बिफोर द नेम वेयर अनाउंस्ड। मतलब कुछ तो आपको इस्तीफा भी दे दिए थे ना कैबिनेट एक्सपेंशन से पहले। अरे हरदीप सिंह पुरी सब इस्तीफा नहीं दिए थे जी। बहुत कोई दिया था, दिए थे, रेलवे मंत्री भी दिए थे। तो चलिए, तो कहने का मतलब कितने मेंबर हो सकते हैं नियम के अनुसार अगर पूछे तो? 81,
अच्छा सुनिए, इसमें पोर्टफोलियो में सबसे पहले मुझे ये बताइए कि सर्बानंदा सोनोवाल को कौन सा पोर्टफोलियो मिला है? सर्बानंदा सोनोवाल जो असम के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सर्बानंदा सोनोवाल कौन सा पोर्टफोलियो मिला? ऑप्शन दीजिए, बताते हैं। मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज एंड मिनिस्टर ऑफ आयुष, मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज एंड मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस। पोर्ट शिपिंग एंड वाटर। बहुत बढ़िया, पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज, देखते चलिए आप प्लस वाटरवेज, ये दिया गया है सर्बानंदा सोनोवाल को। उसके बाद मुझे कोई ये बताएंगे, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया, माधव राय सिंधिया के पुत्र, मध्य प्रदेश में जो थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ज्योतिरादित्य उड़ियन मंत्री, ये क्या बने हैं? मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन, सिविल एविएशन, हाँ, नागरिक उड्डयन मंत्री। नागरिक उड्डयन मंत्री। इससे पहले नागरिक उड्डयन मंत्री कौन थे? लेट मी कंफर्म। बहुत बढ़िया, जिधर से साउंड थोड़ा आ रहा है प्लीज म्यूट कर लीजिए, नहीं तो हम निकाल देंगे इसको, मजबूरी में निकालना पड़ेगा मुझे। म्यूट कर लीजिए, नहीं तो निकाल देंगे, सीधे पहले बोल रहे हैं। उसके बाद मुझे बताइए, अश्विनी वैष्णव, अश्विनी रेलवे मिनिस्टर, बहुत बढ़िया, पीयूष गोयल, सब बहुत बढ़िया। इससे पहले पीयूष गोयल थे, और उससे पहले कौन थे जी? ये वो सुरेश प्रभु, हाँ सुरेश प्रभु, जिनको मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, रेलवेज, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस, उसके साथ साथ मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अश्विनी वैष्णव। उसके बाद मुझे पशुपति पारस, शायद ये रामविलास का कोई लगेगा जी, पशुपति कुमार पारस, रामविलास। हाँ रामविलास का, पशुपति कुमार पारस, इनको क्या जिम्मेवारी दिया गया है? खाद्य मंत्रालय। इससे पहले शायद उनके पास था, रामविलास के पास, हाँ वही सेम, फूड एंड मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, मिनिस्टर ऑफ, आज 3-4 सेशन चलेगा, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। बैटरी डिस्चार्ज होगा, फिर दूसरा टाइम देखिए फिर चलेगा, लेकिन चलेगा क्लास। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद मुझे ये बताइए कि आपको मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मतलब इससे पहले सूचना प्रसारण मंत्री कौन थे? इससे पहले थे प्रकाश जावड़ेकर, मतलब प्रकाश जावड़ेकर, हाँ प्रकाश जावड़ेकर थे। अभी कौन बने हैं? मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। भूल जाएंगे तो फिर हो गया। ऑप्शन दीजिए, बताते हैं। ऑप्शन अनुराग सिंह ठाकुर, अनुराग ठाकुर, हाँ। मिनिस्टर ऑफ क्या है? इंफॉर्मेशन, मतलब केंद्रीय एवं सूचना प्रसारण मंत्री। बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट। उसके बाद पुरुषोत्तम रूपाला, यह नया नाम है, पुरुषोत्तम रूपाला, पुरुषोत्तम रूपाला। ऑप्शन में देख लीजिए आप, मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली, मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। मत्स्य पालन पशुपालन से संबंधित है। बहुत बढ़िया, मत्स्य पालन वाला जी सर। पुरुषोत्तम रूपाला, नया जो हो जाता है सब कुछ अपडेट। उसके बाद मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, कानून मंत्री, किरण रिजिजू, बहुत बढ़िया, किरण रिजिजू। किरण रिजिजू, चलिए जो हो। उसके बाद मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम मंत्री श्री हरदीप सिंह। उसके बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उल्टा पुल्टा हो जाता है। उसके बाद रामचंद्र प्रसाद सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टील इस्पात मंत्रालय, रामचंद्र प्रसाद सिंह, इस्पात मंत्रालय। रामचंद्र प्रसाद। कंफ्यूज नहीं होना है, हो सकता है पूछ सकता है, इसे क्वेश्चन चांस बनता है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में बता दीजिए। उसके बाद वीरेंद्र कुमार क्या है? मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, वीरेंद्र कुमार।
लगभग आप लोग का पूरा नाम मैंने बता दिया। अब स्टेट से कोई पूछ दे तो स्टेट का थोड़ा ज्यादा प्रोसेस लंबा हो जाएगा। मेन तो आपको यूनियन कैबिनेट का ही समझना है ना। समझे? ये कब हुआ था? ये राष्ट्रपति भवन में 43 नए मतलब मिनिस्टर जो है सो ये स्वेरिंग सेरेमनी जो हुआ था, शपथ ग्रहण 43 7 जुलाई 2021 को। कितना बोले? 7 जुलाई 2021। यादें कर लिया है जी। चलिए, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास कौन कौन सा विभाग रहता है पोर्टफोलियो? कोई एक दो बोलिए। लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, बहुत बढ़िया, अंतरिक्ष विभाग, परमाणु एटॉमिक, ऊर्जा विभाग, बहुत बढ़िया। कार्मिक, और स्पेस वाला भी। बोलते जाइए, सभी बोलते जाइए। महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन, पब्लिक ग्राइवेंसेज एंड पेंशन, कार्मिक, पब्लिक ग्राइवेंसेज एंड पेंशन, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। ये सब सारा चीज किसी और मिनिस्टर को एलोकेट नहीं किया जाता है। ये सारा किनके विभाग में रहता है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र प्राइम मोदी। मिनिस्टर के पास। अच्छा, मुझे कोई ये बताइएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन होते हैं? नीति आयोग पीएम। बहुत बढ़िया। प्रधानमंत्री। और इसके वाइस चेयरमैन कौन है? अभी चेयरपर्सन अरे ये नहीं अपडेट हुआ है, अपडेट हुआ है। राजीव कुमार। इससे पहले थे ये अच्छा। शायद, इससे पहले ये थे, आप ये बोल देते अरविंद पनागारिया। नहीं ये भी हम नहीं बोलते। अरविंद पनागारिया ही पहले थे, अरविंद पनागारिया। चलिए, तो कैबिनेट एक्सपेंशन का हो जाएगा क्वेश्चन अगर पूछे तो, जो कितना मतलब होना चाहिए, कितना सेरेमनी में शपथ लिया, स्टेट से कितना होना चाहिए, उसके बाद यूनियन में कितना होना चाहिए, कौन क्या पद पे हैं, बोल देंगे आप लोग? यस सर। चलिए नाउ अब क्या करते हैं ना, थोड़ा नेक्स्ट सेशन पहले स्टार्ट करते हैं, उसी में करेंगे। रुकिए, इसको एंड कर देते, टाइम ओवर हो गया वैसे। 2 मिनट रुकिएगा, उसमें जाएगा आराम से। चलिए बोलिए सौरभ जी। चंडीगढ़ वाज डिजाइन बाय, चंडीगढ़ ऑप्शन है आपका ली कार्ब्यूजर, एडवर्ड लुटियन, क्रिस्टोफर वरेन, माइकल लोंगो। चंडीगढ़ इनके द्वारा डिजाइन किया गया था। लुइस कार्ब्यूजर, ली कार्ब्यूजर, एडवर्ड लुटियन, क्रिस्टोफर वरेन, माइकल लोंगो। बताइए सौरभ जी। नेहा बताइए इसका जवाब। ली कार्ब्यूजर। चंडीगढ़ किसने डिजाइन किया था? ली कार्ब। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ये पढ़िए। सुमिता या सुनीता जो है, सुनीता ही होगा, सुमिता नहीं होगा। सुनीता विलियम्स क्या थी? एक एस्ट्रोनॉट, एक मिसाइल साइंटिस्ट, एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट, या एक एस्ट्रोनॉट? एस्ट्रोनॉट थी। एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स। नाउ उसके बाद जो है, बिस्मिल्लाह खान किससे जुड़े हुए थे? तबला, सरोद, फ्लूट, शहनाई। शहनाई वादक। शहनाई वादक। शहनाई वादक। चलिए, बहुत बढ़िया बात। उसके बाद जो है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? इंडियन बिस्मार्क। नेपोलियन। इंडियन ऑप्शन बोलिए सर। इंडियन बिस्मार्क। ऑप्शन है आपका राजा जी, नेहरू, पटेल, कामराज। पटेल। 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 सबसे पहले होम मिनिस्टर यही थे ना जी, प्रथम होम मिनिस्टर। यस सर। होम मिनिस्टर सबसे पहले यही थे। उसके बाद जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि महाभारत का जो है ओरिजिनल नाम क्या था? एक बार चर्चा किए थे। जय संहिता। जय संहिता। जय संहिता महाभारत का ओरिजिनल नाम। उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए जो लिख रहा हूं, पढ़िए तो। जमीनी या जामुनी जो करके हुआ, जमीनी राय डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ इन द फील्ड ऑफ, किस क्षेत्र में उन्होंने अपने आप को डिस्टिंग्विश किया? बैडमिंटन, पेंटिंग, थिएटर, स्कल्पचर। पेंटिंग में पूछ सकता है, छोटा इसी टाइप का क्वेश्चन छोटा छोटा पूछ देता है। उसके बाद फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया पता होगा आप लोगों को, मिखा सिंह थे।
या है मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह। उसके बाद ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह। ट्रेन टू पाकिस्तान इज रिटन बाय खुशवंत। पंचतंत्र रिपीट कीजिए एक बार। विष्णु शर्मा। शर्मा। रामचरितमानस तुलसीदास। तुलसीदास। पेंटिंग विष्णु शर्मा। ये किसने कहा था जो तुलसीदास। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स? स्वामी विवेकानंद, जवाहरलाल नेहरू, एल्गरनॉन और एंडर गाइड। अजीब अजीब नाम सब है। विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। अच्छा मुझे ये बताइए कि मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज कब मिला था, कितने ईस्वी में? नोबेल पीस प्राइज मदर टेरेसा को। सौरभ जी सुन रहे हैं? मदर टेरेसा नोबेल पीस प्राइज 1976, 1979, 1969, 1971। 1976 में। 1979। घबरा गए ना? शांति के क्षेत्र में मिला था ये पता है, पर कब मिला था याद नहीं। कोई बात नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इंडियन इकोनॉमिस्ट हु वॉन द नोबेल प्राइज वाज? राजा चेल्लाया, रंगा राजन, अमर्त्य सेन, कियन राज। अमर्त्य सेन। जो हो जैसे लिखिए आप लोग। उसके बाद द्रोणाचार्य अवार्ड किसमें दिया जाता है? अभी चर्चा किए थे स्पोर्ट्स कोचिंग में ना। खेल के क्षेत्र में। खेल में। नोबेल प्राइज कौन सा देश प्रदान करता है? नोबेल प्राइज कौन सा देश देता है? पढ़ाया हुआ चीज भूल रहा है। स्वीडन। स्वीडन। ठीक, चलिए हटाइए ये सब चीज तो आप लोगों को पता ही है। थोड़ा पॉलिटी वाले पार्ट पे आते हैं। अच्छा चलिए फटाफट बताते चलिए। तो बिहार का लोकसभा सीट बिहार लोकसभा 40। 40। 40। अच्छा उसके बाद बताइए जो क्या बोलते हैं इसका, गोवा। ये नहीं बहुत अच्छा बिहार स्पेशल है ना। गोवा 2 है गोवा में। गोवा 2। यूपी 80। महाराष्ट्र 38। यही तो हड़बड़ा रहे हैं ना यहाँ पे आप लोग। वेस्ट बंगाल 42। 42। मध्य प्रदेश 28 है शायद। 29। तमिलनाडु 29। चेन्नई 39। उसके बाद कर्नाटक 14 है। 28। कर्नाटक में 28 लोकसभा सीट्स। उसके बाद उड़ीसा 28। स्क्रीनशॉट लीजिएगा 21। 11। पंजाब में 13। 17। हो सकता है अपडेट हुआ हो, मिस भी हो सकता है, सब बातें। राजस्थान 25 है राजस्थान। 25 सीट। झारखंड 14। 14 है। बिल्कुल सही जवाब 14। उसके बाद हरियाणा में शायद कितना 10 लोकसभा है। सीट है? 7। 10। चलो स्क्रीनशॉट मिटा देता हूँ उसको, 20 लिखूंगा। उसके बाद गुजरात, चलो यहाँ पे लिख ही देता हूँ, गुजरात 26। 7 कितना है? है। 26। बहुत बढ़िया जवाब। उसके बाद छत्तीसगढ़ 26। 10 नहीं 11। 11। गोवा में तो 2 बोल दिए थे। असम में 14। ठीक है। मणिपुर 2 है। सेम, मणिपुर ये सेम है मणिपुर का। उसके बाद उत्तराखंड 5। यूके 5। 5। चलिए 5। मिटा दें इसको, मिटा रहा हूं।
कोई बताइए तो उत्तर सभा में उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में कितना सीट है? राज्यसभा में 51। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा है ना जी? 403 403। अरे मैं विधानसभा का बात नहीं कर रहा हूँ, आप विधानसभा का जवाब मत दो, मैं राज्यसभा का बात कर रहा हूँ। विधानसभा स्टेट के लिए होता है, राज्यसभा ऊपर है ना, ऊपर अपर हाउस है, राज्यसभा अपर हाउस है ये, ऐसे मत बोलो। इतना नहीं होता है उत्तर प्रदेश में, कितना है? 31। उसके बाद कर्नाटक में राज्यसभा सीट बोलिए, कर्नाटक का राज्यसभा सीट 12। बिहार में भी राज्यसभा है ना, बिहार का है 16। महाराष्ट्र का बताइए, महाराष्ट्र ऑब्वियस सी बात है, जो बिहार से क्या होगा, ज्यादा होगा। ये 4 स्टेट का मेन मान के चलो, उत्तर प्रदेश 31, कर्नाटक 12, बिहार 16 और महाराष्ट्र 19। चलो तमिलनाडु को भी मान के चलो, तमिलनाडु बगल में है, इसके थोड़ा नजदीक है, 18 सीट राज्यसभा में। चलो ठीक है, ये राज्यसभा सीट होगा। इसी तरीके से अपना छोटा छोटा चीज रहता है उसमें। उसके बाद नाउ कॉन्स्टिट्यूशन वाले पे थोड़ा देख लिया जाए। ये सब इसमें अगर ऑप्शन दिया जाएगा तो नहीं होगा जवाब। हो जाएगा। ये नाम सुने हैं, देखिए तो ग्राउंड रूल सुने हैं? सुने हैं, सुनिए इसका क्या से क्या टर्म था। 1858 से लेके भारत के 1947 था। 1947 तक। अच्छा कोई मुझे ये बताइएगा, पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, हाँ बताइए कौन है यहाँ पे, कोई है? एक मिनट बताइए। सौरभ जी होंगे, सोनू कुमार, प्रियंका, सौरभ जी नहीं, आकृति, अभिषेक, रानी कुमारी, कृष्णा गोस्वामी, मृणाली। माइक ऑन कीजिए तो। पिट्स इंडिया एक्ट चेक करिएगा एक बार, मैं श्योर नहीं हूँ। 1784। चेक कीजिएगा, हो सकता है गलती भी हो मेरा। 1784 आप बताए थे। अच्छा चलिए, साइमन कमीशन सबसे पहले हमारे देश में कब आए थे? साइमन 1928 में। 1928 में। यही तो आप लोग हड़बड़ा जाते हैं। 1927। 1927 सबसे पहले जो है इसमें आए थे साइमन कमीशन। 9 फंडामेंटल राइट्स कितना बताया था मैंने उस दिन? 6। अच्छा 6 को बताया था। सर साइमन कमीशन तो 18 मतलब कितना 1928 में ही आया था ना? 27 में पहले आए थे, बाद में 28 29, पहले 27 में। घबराइए नहीं, जाके चेक कीजिए पहले, उसके बाद बोलिएगा जो गलत की सही बोल रहे हैं। अच्छा सुनिए, अब बताइए यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, टोटल कितने कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोग आर्टिकल है? कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल है? 395। अमेंडमेंट हुआ है तो 470 के समथिंग पहुंच गया। अमेंडमेंट का छोड़िए, 395 मान के चलते हैं, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि भैया 22 पार्ट्स हैं प्लस 12 शेड्यूल है, जो 12 शेड्यूल है, और फंडामेंटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, हम लोग ऐसा बोलते हैं। तो चलिए खैर जो कुछ, तो बताइए तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी ये कितने से कितने आर्टिकल को कवर करेगा? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी ये कितने से कितने नंबर आर्टिकल को कवर करेगा? ध्यान दीजिए सभी लोग। 1 से 5। प्रत्युष आप बोल रहे हैं? 1 से 4। 1 से 4। 1 to 4। सिटीजनशिप कैसे मिलता है? सिटीजनशिप नागरिकता, अभी नागरिकता के लिए मार्च चढ़ा था, वो जो आया था, क्या आया था वो? अरे वो जो होम एनसीआर और एनसीआर वही तो बोल रहे हैं। NCA सिटीजनशिप देखिए, ध्यान दीजिए, 5 to 11 फंडामेंटल राइट्स, सर पाकिस्तान वालों फंडामेंटल राइट्स, जी भैया, फंडामेंटल राइट्स 12 से 35 आर्टिकल को कवर करता है। आर्टिकल कितने को कवर करता है?
आर्टिकल कवर्ड। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स हो गया 12 से 35। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये कोई बोलेगा, ये पूछता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल 35 से 49। ऑफ, और कोई लोग नहीं है बोलने वाले जी, स्टेट पॉलिसी 36 से 51, 36 टू 51, 36 टू 51। इरेज कर दें? तो इसी तरीके से आप मुझे ये बताइए कि पंचायत कितने आर्टिकल को कवर करता है? द पंचायत, द पंचायत कितने आर्टिकल को कवर करता है प्रत्युष? विल यू प्लीज टेल मी द एग्जैक्ट आंसर? 40 या 41। नहीं जी, कहाँ है? 239 टू 242 पे चला गया, ये सीधे मैं बीच में चला गया। सीरियल वाइज थोड़ी ना करने जा रहा हूँ, बीच बीच से आप लोगों को पूछ रहा हूँ। उसके बाद इसका 239 से 242 में तो ये आ जाता है जी, क्या बोले इसको? अरे यार 8 को क्या है अपने देश में? यूनियन टेरिटरी है ना, वो Yes, आता है, sir. वो आता है, वो आता है, वो ये नहीं आएगा। इसमें कंफ्यूजन हो रहा है मुझे। प्रत्युष एक बार चेक 40 कीजिए, 42 में है अभी। कंफ्यूजन हो रहा है मुझे। इसमें लग रहा है 243 से 243 1 या 243 0 होगा। इसको थोड़ा कंफर्म कीजिए। तो पंचायत का आर्टिकल कितना कवर करता है? 243 है। 240। ये यूनियन टेरिटरी 239 से 42 में आता है। क्या आता है? द यूनियन टेरिटरी 239 से 243 ए से 243 ओ तक जाता है पंचायत का। जी भैया सही है, ऊपर जो लिखे ना वो सही है। अच्छा, वो मिस्टेक हो जाता है। उसके बाद ये बताइए मुझे कि फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, ये कितने नंबर में आता है? फाइनेंस, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति, प्रॉपर्टी मतलब गुण वाला, फिजिक्स वाला प्रॉपर्टी मत यहाँ समझ लेना। प्रॉपर्टी फिजिक्स में बोलता है द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच, मतलब गुण होता है वहां पे। तो प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स वगैरह, ये कितने आर्टिकल में कवर करता है? बोलिए। 264 टू, चलिए ये इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, 300A, ये इतना नंबर आर्टिकल को कवर कर रहा है। हाई कोर्ट उस दिन बताए हुए थे। हाई कोर्ट में कितने हाई कोर्ट है इंडिया में प्रत्युष? टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया 24 कितना? 24 है। 24 या 25 में से कोई एक 24 होगा। 24-25 होगा शायद। 25 25 हाई कोर्ट से इंडिया। हाई कोर्ट पे पूरा डिस्कशन हुआ था ना, हाई कोर्ट्स इन इंडिया। तो ये किस आर्टिकल के अंदर आते हैं हाई कोर्ट्स? हाई कोर्ट्स 214 से लेके 232 तक। अरे भाई, मैंने जो बोला था कि बाबू मुझे आरटीआई के बाद मेरे को हाई कोर्ट जाना है, तो मैंने उस दिन नहीं बोला था कि आर्टिकल 226 का प्रयोग करेंगे। आर्टिकल 226 क्या है बताइए कोई? ये इससे डायरेक्ट हम लोग हाई कोर्ट में क्या दायर कर सकते हैं? रीट, अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। रीट हाँ, हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 का प्रयोग करते हुए। इसलिए मैं बोला था कि आर्टिकल 226 का प्रयोग करूंगा। तब ना 214 से लेके और कितना के अंदर में आ जाता है 226? 232 के अंदर। 232 तो हाई कोर्ट में हम लोग रिट दायर कर सकते हैं 226 को यूज करते हुए। उसके बाद इमरजेंसी प्रोविजंस क्या है? इमरजेंसी प्रोविजंस कितने के कितने बीच में आता है? इमरजेंसी प्रोविजंस कोई बोलेंगे? इमरजेंसी प्रोविजंस 56 से 65, इमरजेंसी प्रोविजंस 54 55। मतलब इतना इजी क्वेश्चन है। इमरजेंसी वाला बात नहीं पता है आप लोगों को? 365 होगा क्या? 360। अरे यार कहां से कहां तक? 352 टू 360 है महादेव। 52 56 60। 52 56 60 एब्सोल्युटली राइट। नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड द फाइनेंशियल इमरजेंसी। स्टेट है 356, 360 है फाइनेंशियल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसके बाद नेक्स्ट जो है सो मेनली आप लोग का यही था ना, जो पॉलिटिकल साइंस का थोड़ा डीपली किया जाए, पॉलिटी पार्ट का, पॉलिटिकल साइंस, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इंटीग्रेशन, 1 मिनट, न्यू स्टेट्स, चेंज ऑफ नेम्स, रुक जाइए 1 मिनट।
कोई मुझे फंडामेंटल राइट्स का नाम बोलेंगे? फंडामेंटल राइट्स बोलते जाइए। राइट टू फ्रीडम, Wait. Let me write on the screen. Right to freedom, Right to education. right to education, राइट टू Equality. राइट टू एजुकेशन, right to equality, right to equality, समानता का अधिकार। 4 नंबर क्या कहता है? राइट अगेंस्ट, याद कीजिए, एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइटेशन। और 5th नंबर जो है हमारा क्या कहता है? राइट टू प्रॉपर्टी। गलत की सही जवाब? सही है। और 6ठा कहता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बस कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रॉपर्टी। ठीक है, मेनली हमको राइट टू इक्वलिटी कितने से कितने पार्ट में दे रहा है, यहाँ पे मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, मतलब कितने आर्टिकल को कवर करता है। चलो लिखो, लिख के समझ जाना। 14 से 18 आर्टिकल। 14 से 18। स्क्रीनशॉट लेना बाद में, अभी मत हड़बड़ाओ। राइट टू एजुकेशन 19 से 22। अरे राइट टू इक्वलिटी में क्यों ये बात डाल दी यार, उल्टा कर दिया ना। राइट टू इक्वलिटी नहीं, राइट टू इक्वलिटी में ना द फ्रीडम में लिख दिया मैंने, थोड़ा ध्यान देना चाहिए। राइट टू फ्रीडम में क्या होगा? 19 से 22 है। राइट टू एजुकेशन में, राइट टू एजुकेशन में 23 से 24 कि 29-30। राइट टू एजुकेशन ठीक से देखिए, 29 से 30। सांस्कृतिक सर ऊपर नीचे लिख दिया है ना, इसलिए कल्चरल है, हाँ इसलिए। राइट टू क्या बोलते हैं इक्वालिटी में, अभी बोले आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन 23 से 24। बहुत बढ़िया। आर्टिकल 23 से 24 समझ जाएंगे ना, ये 23-24 लिख रहे हैं ऐसे तो आर्टिकल। यस सर। राइट टू प्रॉपर्टी ये सिंगली देता है आर्टिकल 31। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये देता है आर्टिकल 32। स्क्रीनशॉट ले लो, चलो इसको इरेज करूंगा, ले लो, ले लेना स्क्रीनशॉट तो बता देना। ले लिया सर। ले लिए। अच्छा, मंडल कमीशन कब आया था? मंडल कमीशन ये किनके द्वारा लाया गया था जी? मंडल कमीशन बीपी मंडल का नाम सुने आप लोग कहीं? 1979 के समथिंग में लाया गया था। प्रत्युष कंफर्म कीजिएगा कि मंडल कमीशन 1979 में आया है नहीं, एक बार चेक करिएगा। 1979 में आया है। 1979 में। अच्छा ठीक है, इसको देख लीजिएगा। मंडल कमीशन याद कर लीजिए आपको 1979। अच्छा, हम लोग जो बोलते थे जो राज्यसभा में 250 मेंबर हैं उसमें 238 कहां से आते हैं? स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी से, स्टेट प्लस यूनियन। और 12 मनोनीत किए जाते हैं किनके द्वारा? 12 मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति मेनली तो द्वारा। 245 से है, लेकिन मान के चलता है 5 को एंग्लो इंडियन करके कुछ होता है, वो देखिएगा अपना। 245 से 2 एंग्लो इंडियन होते हैं, 2 एंग्लो इंडियन। हाँ जो है मुझे उतना नहीं पता है, आप लोग अपना बता दीजिए तो मैं यहाँ होते हैं। 12 विभिन्न क्षेत्र से आते हैं और 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। उसके बाद जो है पॉलिटिकल पार्ट में लगभग आपको इतना जो है सो पूछेगा तो इसी के भीतर से पूछेगा घुमा फिरा के। अब ये नहीं कि जितना बताए उसमें थोड़ा घुमा देगा क्वेश्चन, आपको ज्यादा करेगा तो इससे ज्यादा नहीं कुछ कर सकता है। सबसे पहले मैं अब ये देखता हूँ इमरजेंसी प्रोविजन में, थोड़ा मुझे बताइए जो 352 आर्टिकल को यूज करके हम क्या कर सकते हैं? आर्टिकल 352 को यूज करके, आर्टिकल 352 सर राष्ट्रपति आपात लागू होता है उस टाइम, नेशनल इमरजेंसी। यस नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 का यूज करके हम 352 क्लेम कर सकते हैं। अच्छा सुनिए,
फाइनेंशियल कितने पे लगेगा? 360 पे सर। बहुत बढ़िया। अगर 360 ऑप्शन में ना दे, 361 दे दे तो भी 361 लगेगा। 361 ऐसे देना तो चाहिए सर। नहीं, दूसरा बात वो तो बोल रहे हैं, राष्ट्रपति अगर का- नहीं दे तो LNMU है, थोड़ा भारी भारी पूछता है ना, होशियार से। उसके आसपास वाले लगा सकते हैं। 356 में स्टेट इमरजेंसी शायद लगता है, स्टेट आई थिंक, यस सर 60 जी 60 का। स्टेट इमरजेंसी। stating चलिए नाउ इसके बाद कोई मुझे ये बताइएगा, इसका जवाब अब हमको चाहिए, मुझे चाहिए इसकी हालत में इसका। आपको मैं यूनियन टेरिटरी स्टेट का ना मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कहाँ पे आपको प्रेसिडेंट रूल लागू हुआ है सबसे ज्यादा टाइम? अगर ऑप्शन जम्मू एंड कश्मीर। कहाँ पे? Pondicherry. जम्मू एंड कश्मीर। नहीं जी, सबसे ज्यादा टाइम मैं पूछ रहा हूँ। पंजाब। नहीं जी, सब अगर ऑप्शन में आपको दे तो ये होना है। मणिपुर। मणिपुर। क्वेश्चन क्या था? इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल। अच्छा, 2016 के बाद भी कहीं हुआ है? कोई कंफर्म करेंगे? 1951 टू 2016 का मैं डाटा बता रहा हूँ, मुझे तो नहीं लगता हुआ है, आप लोग जो बोलो। नहीं हुआ है सर। नहीं हुआ। चलो, मैक्सिमम टाइम कहाँ पे हुआ, कितने टाइम्स मणिपुर में? 10 टाइम्स। और क्या इसमें इसमें भी मैं मेंशन कर दूं या नहीं? प्लीज म्यूट कर लीजिए, शोर हो रहा है। मणिपुर 10 टाइम्स। शोर बंद कीजिए, शांति में जाइए। इसका मैं इसमें भी बता दूं कब कब हुआ है। 1967। 1967 स्क्रीन चलिए लिखते जाइए। 1967 हो गया, उसके बाद फिर 1967 में, उसके बाद 1969, 1973, 1977, उसके बाद आपको 1979, उसके बाद 1981, 1992, 1993 और 2001 या 2002 में। कितना टाइम्स हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स। मणिपुर में मैक्सिमम टाइम प्रेसिडेंट। मणिपुर के बाद हम दूसरा स्थान किसको देंगे? मणिपुर के बाद कश्मीर। बिल्कुल गलत। पंजाब। पंजाब पंजाब में 8 टाइम्स। रुकिए, मैक्सिमम नंबर नहीं, रुकिए, पंजाब से ऊपर भी है कोई। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितना है? 9 टाइम्स है। उत्तर प्रदेश में 9 टाइम्स है। वेट लेट मी चेक राइट नाउ। ये देखिए तो गलत है या सही, इसको चेक कीजिए। उत्तर प्रदेश में कितने टाइम लगा है देखिए एक बार। उसके बाद बिहार में कितने टाइम लगा है प्रेसिडेंट रूल? 8 टाइम्स। 8 टाइम्स। 1968 में, 1969 में, उसके बाद 1972, 1977, 1980, 1995, 1999 एंड 2005। बिहार के सबसे प्रथम चीफ मिनिस्टर कौन थे? कृष्ण सिंह। चलिए, बिहार में 8 टाइम्स लगा है। जम्मू कश्मीर में कितने टाइम्स? 7 7 टाइम्स। 7 टाइम्स। अच्छा सुनिए, तो जम्मू कश्मीर में लास्ट 2016 के बाद लागू भी हुआ है? कोई कंफर्म करेंगे 2016 में लास्ट टाइम लगा था? नहीं उसके बाद नहीं हुआ। नहीं लगा, इसका मतलब 7 टाइम्स। उसके बाद तेलंगाना में प्रेसिडेंट रूल 6 टाइम्स। एको टाइम नहीं, एको टाइम नहीं। अरे तेलंगाना नया राज्य है, 19 में बना है। देखिए ना जाके आप, मतलब राज्य बना नहीं, तेलंगाना नहीं है। मतलब राज्य बना नहीं है, लेकिन आप जो है उसमें इमरजेंसी लगा दिए। चलिए ठीक है। हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में कितने टाइम लगा है प्रेसिडेंट रूल? ओनली 2 टाइम्स। उसके बाद यहाँ पे नाम पढ़िए। छत्तीसगढ़।
जीरो जीरो टाइम एको बार नहीं। असम में प्रेसिडेंट रूल 3 टाइम लगभग इससे पूछेगा तो आप लोग बोल देंगे या हाँ या ना। बोल कब कब देंगे। लगा है, लेकिन इतना डीप ये लोग नहीं जाएगा। इतना नहीं जाता डीप इतना डिटेल्स। इतना डीप जाने का ऐसा इतना पावर नहीं है। चलिए नेक्स्ट, एक बार इसका थोड़ा कर लीजिए। अच्छा, एमएलए जो होता है वो कहाँ से चुन के आते हैं? ये मेनली एमएलए किसके लिए होते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली में। अरे विधायक, ये तो विधानसभा चुनाव में होते हैं ना। अरे लोकसभा एमपी लोकसभा, विधानसभा चुनाव एमपी लोकसभा में। लोकसभा में कितने सीट है? 543 545। अभी विधानसभा तो, लोकसभा तो एक बार पूरा इंडिया के लिए हो गया, विधानसभा होता है पर्टिकुलर स्टेट के लिए। तो अपने बिहार में है 243। मैक्सिमम कितना सीट हो सकता है लोकसभा में? लोकसभा मैक्सिमम 552 552 552 से 555 तक में हो सकता है। और इसमें आपको विधानसभा में कितने मैक्सिमम सीट हो सकते हैं? विधानसभा में मैक्सिमम सीट, 45। मैक्सिमम 500 चलिए, अच्छा मुझे ये बताइए, अगर आपको पूछ दे कि वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए कैसे निकलता है? वोट ऑफ एन एमएलए का वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, बोलिएगा कोई? चलिए याद था। सुनिए ना, स्टेट का कितना पॉपुलेशन है? टोटल पॉपुलेशन जरूरी नहीं है इसी एग्जाम के लिए, आगे भी काम दे सकता है। स्टेट का टोटल पॉपुलेशन बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड। गलत की सही? जी टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड इनटू 1/1000 members in the state legislative assembly, members in the state legislative assembly मैंने क्या, जिस राज्य का है। अब ये नहीं बिहार वाला को उठा के दे दीजिएगा आपको छत्तीसगढ़ में, सो नहीं होगा, नहीं ऐसा संभव नहीं है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो ले लिए। चलिए नाउ उसके बाद इसी तरह मुझे बताइए वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमपी, वोट ऑफ एन एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद, क्या है वोटिंग का? तो वैसे ही निकाल दीजिए। तो सबसे पहले क्या चाहिए? टोटल वैल्यूज ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलए, इसमें एमएलए का काम पड़ता है ना। टोटल वैल्यू ऑफ, बोलते जाइए, वोट्स ऑफ ऑल एमएलए ऑफ ऑल स्टेट्स, ऑल स्टेट्स, पूरे स्टेट्स का हो जाएगा। देखिए अभी आपको क्या बोले, एमपी का मतलब हो गया सीधे एगो, मतलब पर्टिकुलर क्षेत्र का हो जाएगा। हाँ, तो स्टेट्स हो जाएगा। बताते टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। लीजिए आगे भी आप लोग के लिए हो गया, ये काम दे देगा आपको। पार्लियामेंट ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका, ये हो गया आपको वैल्यू निकालना, ले लो। चलिए आगे बढ़ें। यस रेगुलेटिंग एक्ट कितने ईस्वी में आया था? एनीबॉडी ऑफ यू मे क्लियर दिस डाउट? अच्छा, आप में से कोई कल बोला था ना खाली पॉलिटी करना है जी, कोई और तो नहीं बोले थे, खाली पॉलिटी का चलने दीजिए। तो बोलते हैं एक लड़का जो आज खाली पॉलिटी डिस्कशन है। रेगुलेटिंग एक्ट क्लियर कीजिए। 1773 में सर। वाह रे वाह, वाह रे वाह, वाह बहादुर। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट अभी बोला अभी भूल गया, वाह रे। नेक्स्ट चार्टर्स एक्ट, चार्टर एक्ट 2-4 बार आया है। चार्टर एक्ट एक बार आया था शायद 1792 की 93 में, चेक कीजिएगा। फिर एक बार चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एक है, एक चार्टर एक्ट ऑफ 1853 या 1753 कुछ होगा, यही कुछ, ये 3 चार्टर एक्ट आया था।
उसके बाद चलिए आगे देखा जाए। इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल, इंडियन काउंसिल एक्ट, बोलिएगा कोई। ऑप्शन है 1997, 1998, 1909, 1910। 1909 राइट आंसर होगा 1909। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कितने कितने कब आया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहला आया था 1858 में। सच सच बोलिएगा, झूठ नहीं बोलिएगा, जिसको याद होगा। एक बार 1919 में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और एक बार 1900 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगस्त ऑफर, अगस्त ऑफर कब आया था? गांधीयन एरा में आ जाता है ये अगस्त ऑफर। चलिए इस भी पढ़िए। 1940। और आपको गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? गांधी और इरविन के बीच में समझौता, 50 बार नहीं बोलेंगे, उस भी दिन में बोले थे, इतना भूलते हैं आप लोग। 1941। इसी वर्ष जो है 23 मार्च 1931 को सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी दे दिया गया। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है आप लोग का पूरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल तो हो ही गया, सिंगल सिटीजनशिप हो गया। अरे हाँ, थोड़ा इकोनॉमिक्स का चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, पॉलिटी में लगता है आपको जो इधर से कहीं बाहर पूछेगा? कोई बताइए, ऐसा लग रहा है किसी को इससे बाहर कहीं पूछे? नहीं, उतना डीप तो जाता भी नहीं है क्वेश्चन। उतना डीप नहीं जाएगा। खैर, जो नहीं जाता है हमें उससे क्या मतलब, कम से कम जब कुछ नॉलेज हो जाए, आपको भी मुझे भी नॉलेज के लिए जरूरी है। चलिए इकोनॉमिक्स का पार्ट थोड़ा कर लेते हैं। किसका पार्ट? इकोनॉमिक्स। सुनिए, जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट होंगे वो ध्यान देंगे, उनको खेल भाग से थोड़ा पूछता है, ज्योग्राफी से भी पूछेगा, खेल वाले से भी 2-4 क्वेश्चन पूछा जाता है। साइंस वाले को उतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन इसमें पूछा जाता है। लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज, एक बार बोलेंगे सभी लोग, लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज। राजस्थान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राजस्थान के बाद कौन सा था बोला था मैंने? मध्य प्रदेश एरिया। अच्छा, पॉपुलेशन वाइज स्मॉलेस्ट स्टेट एरिया वाइज। अच्छा, स्मॉलेस्ट स्टेट एरिया वाइज सिक्किम। सिक्किम। यही तो आप जो है सो हड़बड़ा जाते हैं। एरिया वाइज, एरिया वाइज, एरिया वाइज। गोवा के सीएम का नाम कोई मुझे क्लियर करेंगे? प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत गोवा के सीएम है। पूछेगा तो जवाब दे दीजिएगा, सावंत। अच्छा, और कौन सा स्टेट है जो स्मॉलेस्ट है पॉपुलेशन वाइज? स्मॉलेस्ट स्टेट सिक्किम। सिक्किम स्टेट पॉपुलेशन वाइज, पॉपुलेशन वाइज। चलिए उसके बाद जो है, सबसे पहले मुझे ये बताइए, अपने देश में हिंदू कितना प्रतिशत है? रिलीजियन वाइज पॉपुलेशन हिंदू का, रिलीजन वाइज पॉपुलेशन हिंदू देख लीजिए 79.8%। 2011 के जनगणना के अनुसार, अभी दूसरा हर एक जनगणना 10 साल पे होता है ना जी। जी सर। तो अभी नहीं हुआ, 21 में वाला या पता नहीं, अभी नहीं हुआ है। तो 79.8% है। और मुस्लिम का कितना है? 14.2, 2.3 हो गया क्रिश्चियन, और 1.7 हो गया सिख। नेक्स्ट सेशन में आइए, ये एंड कर रहे हैं, इसका टाइम ओवर हो गया। नाउ लेट्स स्टार्ट। कौन सा ऐसा हिंदुस्तान का राज्य है जो कॉफी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है? कॉफी? केरला। 56.5% जो है टोटल कॉफी प्रोडक्शन करता है इंडिया में अकेले। केरला। क्वेश्चन क्या था? तो यहाँ पे मैं उसका आंसर लिख रहा हूँ, कर्नाटक से। कर्नाटका, विच इज, इसका अपना हिंदी में लिख लीजिएगा जी, विच इज द लार्जेस्ट
लार्जेस्ट क्या लिखेंगे? प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द, कहां पे? कंट्री, कर्नाटका। कंट्री आई कर्नाटका नहीं, चाहे कंट्री में बात। हाँ। सॉरी। गुड आफ्टरनून सर। कंट्री अकाउंट्स फॉर मतलब अकाउंट्स फॉर 56 पॉइंट कितना परसेंट ऑफ टोटल कॉफी, 5%. ऑफ टोटल कॉफी प्रोडक्शन इन, टोटल कॉफी दूरिया दो बार इंडिया कितना परसेंट सबसे ज्यादा करता है? कौन सा राज्य? अगर पूछेगा तो इसमें राइट आंसर क्या आप लोग देंगे? कर्नाटका. चलिए, अब मैं आपसे पूछूंगा, हम लोगों ने तभी कॉफी के बारे में पढ़ा, अब मैं थोड़ा रबर पे भी बात कर लेता हूं कि कौन सा ऐसा राज्य है जो मेन प्रोड्यूसिंग स्टेट है रबर का, जो 90% रबर जो है कंट्री में प्रोड्यूस करता है? 90%। केरल सर। बहुत बढ़िया। इंडिया में केरल होगा। बहुत बढ़िया, 90%। फॉर ओवर 85% ऑफ द एरिया अंडर कल्टीवेशन। 85% ऑफ एरिया ओवर कल्टीवेशन। नाउ उसके बाद अब मैं आप लोगों से अगर ये पूछूं तो इसका जवाब आप लोग दे पाओगे या नहीं? जो प्रधानमंत्री जी के आने के बाद जो स्कीम्स वगैरह सब आया है, जवाब दोगे उसका? अरे जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री कुशल विकास की कौशल विकास है वो योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना, जवाब दे पाओगे? कोशिश करेंगे। ट्राई करेंगे सर। नहीं, जो नहीं आएगा वो आप हैं। विश्व का कौन सा ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन करता है? विश्व का, ना कि इंडिया, विश्व का सबसे बड़ा, अब देखिए हिंदी में लिख रहे हैं, राइटिंग तो उतना अच्छा नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ा देश जो प्रोड्यूस करता है, लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, इसका सबसे बड़ा देश इंडिया। दूध उत्पादन। इंडिया। हाँ, अमेरिका सर। इंडिया। इंडिया। महीष अपने सब गांव में, भैंस तो रहे। भारत। भारत। इंडिया ही होगा। इंडिया। इंडिया या यूएसए सर? सुनिए, नहीं भारत। 2015 से लेके 2016 के बीच में आपको भारत ने पूरे दुनिया में, मतलब कह सकते हैं जो कंट्री में, कितना मिलियन दिया? 146.31 मिलियन। बताइए। उसके बाद मुझे ये आप बताओ कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब अप्रूव किया गया था यूनियन कैबिनेट द्वारा? बहुत सिंपल क्वेश्चन। प्रधानमंत्री फसल, यही ने पूछा? हाँ, फसल बीमा योजना। चलिए बताइए, यूनियन कैबिनेट द्वारा क्या लिखिएगा इसमें? कब हुआ था? 13 जनवरी 2016 को। 2016 को। बहुत बढ़िया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सर 18 फरवरी को था ना? 2016। हाँ 2016 है। रुपे का, 12 फरवरी था ना? रुपे कार्ड कौन से राष्ट्रपति के द्वारा जो डेडिकेट किया गया था? मतलब कौन से राष्ट्रपति थे उस टाइम जिस टाइम रुपे कार्ड आया था? प्रणब मुखर्जी। और ये कब आया था? 2000 शायद 2012 में। 2014 में। भारत में 4G सेवा सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ? कोई गलत नहीं बोलेगा। 2012। 2012 इज द 2012 में। राइट आंसर। अब मुझे कोई ये बताओ कि कौन सा ऐसा मतलब जो है कौन ईस्वी में सबसे पहले मुंबई और थाने के बीच रेल सेवा प्रारंभ की गई थी? 1853 सर। 1853 में। अप्रैल 16 को भारत में सबसे पहले क्या हुआ था? स्टार्ट भारत में रेल सेवा। रेल सेवा। कहां से कहां के बीच में?
मुंबई से था। मुंबई और ठाणे के बीच में। मुंबई से थाने के बीच में। उसका रूट कितना लंबा था बोले थे? 34 किलोमीटर। अच्छा सुनिए, इंडियन रेलवे जोन को कितने भाग में डिवाइड किया गया है? जोन्स को, इंडियन रेलवे जोन्स को, इंडियन रेलवे जोन्स। 17 चलिए, 17। दुनिया का सेकेंड सबसे बड़ा कौन रेलवे रूट कंट्री है जिसका रेल नेटवर्क दूसरा सबसे बड़ा है? इंडिया शायद। भारत इज द राइट आंसर। इंडिया। कितने नंबर पे आता है रेल नेटवर्क में? सेकेंड पे। शायद इससे ज्यादा शायद चाइना की अमेरिका की सेकेंड नंबर। फर्स्ट पे चाइना या अमेरिका में से कोई है। अच्छा, मनरेगा का पहले नाम क्या था? मनरेगा, मनरेगा मनरेगा इसका पहले नाम क्या था? ये हटा दीजिए, ये था नरेगा। NREGA, नरेगा। जिसका पूरा नाम क्या था नरेगा का? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट। रूरल मतलब क्या हुआ? एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। और इसमें MA क्यों लग गया? क्योंकि MA का मतलब महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है। और ये कब आया था? 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 2009 को। चलिए, LNMU इन्फो वाले भी जवाब दे रहे हैं नरेगा मैसेज में, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, बेचारा बुधियार है। चलिए, इंदिरा आवास योजना कब लॉन्च किया गया था? इंदिरा आवास योजना IAY कब लॉन्च हुआ था? चलिए, 1985। 85। अच्छा, यूनियन कैबिनेट ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, अभी जो बोला मैंने PMKVY, कोई नाम सुने हैं इसका? PMKVY KYP। कितना ईस्वी में हुआ है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना? 2015 में सर। बहुत बढ़िया जवाब, बहुत बढ़िया। तारीख आपको 20 मार्च। विद द ओवरले ऑफ 1500 करोड़, 1500 करोड़ का ओवरले था। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, कोई नाम सुने हैं इसका? पहले मुझे कंफर्म करेंगे। नेशनल सुने हैं। रूरल हेल्थ मिशन कब पारित किया गया था? बोलिए रानी कुमारी। अरे, हेल्थ मिशन मतलब क्या हुआ? सबसे पहले यहाँ पे हेल्थ सर्विस एंड द पुअरेस्ट हाउस होल्ड्स इन द रिमोटेस्ट रूरल रीजन्स, कितने ईस्वी में आया था? 2005 में सर। 12। बहुत बढ़िया, सुंदर जवाब। जब RTI एक्ट आया था। देखिए, मुझे तो RTI एक्ट के बारे में याद है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद हम लोग जानते हैं कि अटल पेंशन योजना, ये कब आया था? अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना। मुझे इसका आंसर नहीं पता, आई एम नॉट श्योर। 2015 शायद सर। ये 2015 होगा। नहीं, 15 नहीं होगा, ये थोड़ा खराब लग रहा है। 2015 ही है। पेंशन योजना 15 में आया था। गलत बोल। नरेंद्र मोदी के बाद ही आया था सर। 2015 ही है। 2015। अरे चेक करो, 10 से अब फिर देखो, अपने जिद पे सर मत। नरेंद्र मोदी के बाद ही आया ना सर, ऐसा लग रहा है। अरे तो 15 ही सुनिए, होगा ना। ऐसा आपको मई 2015। 2010। अटल पेंशन योजना रिप्लेस किया। सर नेट पे भी दिखा रहे हैं 9 मई 2015। अटल, अच्छा सुनिए 2010 and 11 is right. 2010-11 राइट है इसका। Yes sir. नेट गलत। Launch किया रिप्लेस है। क्यों? अरे यार, गूगल पे आप लोग मत जाइए, गूगल गलत दे रहा है उसमें।
गूगल पे क्यों जा रहे हो? 2011 ही लॉन्च ईयर है। रिप्लेस किस? नो सर, रिप्लेस किया हुआ है ना, इसीलिए होगा शायद तब 10 से 11। तो मैं पूछ के हाँ को पूछेगा, अगर 15 देगा ऑप्शन तो 15, अगर रिप्लेसमेंट पूछा, रिप्लेस किया, रिप्लेसमेंट हाँ हाँ तो अटल पेंशन योजना मेनली हम क्या देंगे? 10 से 11 ही सही जवाब बोल रही है। हाँ सर, लॉन्च हुआ था हाँ सर, समझ गए। 2020 में। स्वावलंबन स्कीम। स्वावलंब, अरे हाँ, हाँ। स्वावलंबन स्कीम। चलिए, उसके बाद मुझे ये बताइए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का नाम सुने हैं? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब आया? सड़क योजना ये नहीं बोलेगा सब पीएमए के टाइम में आए हैं, दिसंबर 25, 2000। नरेंद्र मोदी के टाइम में नहीं आए हैं। 2000 में आया। गुड। सड़क तब से बन रहा है गाँव का। अच्छा, और उसके बाद है, ये सब लगता है हाई लेवल का क्वेश्चन सब हो गया जी। जी सर, बहुत हाई है, इतना आएगा भी नहीं। नहीं आएगा, कोई बात नहीं ना, पढ़ना कोई खराबी थोड़े करेगा। नहीं नहीं, हाँ मतलब ठीक है, इतना। इसका फुल फॉर्म बोलिए, फटाफट बोलते जाइए। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलिए नीचे वाले का बोलिए। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीतिए। ग्रॉस नेशनल इनकम। नहीं यार, ग्रॉस वैल्यू एडेड। नहीं, जीबीए नहीं, जीएनआई का बोल रही थी। ग्रॉस, अच्छा हाँ हाँ समझ गए। ग्रॉस नेशनल, ग्रॉस सकल। सकल माने फेस वाला सकल नहीं, समझ गए? सकल घरेलू उत्पाद। यस सर। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलिए नाउ सीएफसी का बोलिए। सीएफसी फ्लोरोकार्बन। नो सर, इसमें नहीं होगा। इकोनॉमिक्स। आप लोग ना मुझे इकोनॉमिक्स में। चलिए पढ़िए। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स कैपिटल। एक बात आप समझ लीजिए, आर्ट्स में सबसे बड़ा विषय है इकोनॉमिक्स, बाकी सब हल्का है। इसलिए तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन आ रहा है। सीधे आप समझ जाइए। उसके बाद चलिए, एमआई का मतलब मिक्स्ड इनकम। इस तरीके से जो मिक्स्ड इनकम। ये मत बोले कि ऐसा ये सब शॉर्ट वाला पूछा जा सकता है। योर इंटरनेट कनेक्शन इज स्टेबल। सर आरएस का क्या होगा? आरएस का? इसका आरएस वो तो आप ही ने बताया। आरएस का मुझे नहीं पता, दिखा दीजिए। नहीं पता सर, पूछ रहे हैं। ये भगवान, तो सब मुझे पता रहेगा, हम कालिदास है इसलिए ना बोलते हैं। आप लोग भी आके कुछ बताओगे इसमें, सब मुझे ही पूछते हो। अच्छा, 2011 में तो रुपीस होगा ना। 2011 में बिहार का लिटरेसी रेट कितना था? बिहार का लिटरेसी रेट बहुत कम, 63.82%। बहुत बढ़िया। उसके बाद नाउ प्रत्युष, हाँ जी भैया। हाउ मेनी क्वेश्चंस वी हैव डन टुडे? 200। अरे 500 से आई थिंक 200। 500। कौन बोल दिया 200 क्वेश्चन हुआ है? थोड़ा मुझे बताइए तो, जितना देर से मैं बोलते जा रहा हूँ। सर 500। अब अभी कम में हुआ है, अब और होगा, रुकिए। अब इसका आंसर मुझे कोई देगा, जो बच्चा नहीं देगा वो समझ लीजिए उसको नहीं पता है। तब पढ़िए क्या लिख रहा हूँ, साफ पढ़ के सुनाइए। इम्प्लीमेंटिंग, चलिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स कब प्रपोज डेट है? इम्प्लीमेंटेशन कब हुआ था? बोलिए। 8 जुलाई। बोलिए। 1 जुलाई 2017। ऑप्शन में भी नहीं है। क्लियर है? पूछ देगा जो शराबबंदी कब हुआ था? भैया जीएसटी का ना 1 जुलाई 2017।
आप मुझे 1 जुलाई 2007। मुझे यही सबसे खराब लगता है प्रत्युष, आप लोग पूरा क्वेश्चन नहीं देखते हो, कुछ और देख लेते हो। क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है एक बार। प्रपोज मतलब क्या होता है? प्रस्तावित तिथि। इम्प्लीमेंटेशन नहीं पूछ रहा प्रत्युष। प्रत्युष तो भैया तो क्वेश्चन तो इम्प्लीमेंटिंग लगाए हुए हैं, प्रस्तावित proposed, मतलब होता है प्रस्तावित है। इम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है? लागू हो जाना। लागू। गलत की सही बोल रहा हूँ मैं, इसको बताइए कोई। सही बोल रहा सर। चलिए, लागू हो जाना। LIC का स्थापना कब हुआ है? मतलब LIC दिवस कब मनाया जाता है? कितने तारीख को? एक तरह से फाउंडेशन डे किसका है? कितने तारीख को है? 1 सितंबर। 1 सितंबर। 1 सितंबर। अब सब बोलने लगे, अब सब बोलिए। 1 सितंबर। विश्व पानी दिवस या जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। हाँ, 22 मार्च। पूरा श्योर होके बताइए। 115 का 22 मार्च। 22 मार्च ही होगा। पक्का? 22 मार्च। पानी दिवस मनाते रहिए। उसके बाद नेक्स्ट, RBI वाज नेशनलाइज्ड इन। RBI कब राष्ट्रीयकरण हुआ था? 35, 37, 35। राष्ट्रीयकरण पूछ रहा हूँ मैं, ये नहीं पूछ रहा हूँ RBI का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था। वो 35 में हुआ था। सबसे पहले 1949। हाँ। चलिए बढ़िया बात। ऑफिशियल नेम ऑफ GST बिल इज द कॉन्स्टिट्यूशन 121 अमेंडमेंट बिल 2014, द कॉन्स्टिट्यूशन 121 बिल 2015, द कॉन्स्टिट्यूशन 122 अमेंडमेंट बिल 2014, द कॉन्स्टिट्यूशन 122 अमेंडमेंट बिल 2015। 121 अमेंडमेंट बिल 2015, 121 122 अमेंडमेंट बिल 2014 और 121 122 अमेंडमेंट बिल 2014-15 दोनों। GST बिल का ऑफिशियल नेम 192 का बोलिए। बोलिए, पता है? नहीं पता है। ऑफिशियल नेम, मैंने क्या बोला? ऑफिशियल नेम ऑफ, अरे GST ऑफिशियल नेम थोड़े है, ऑफिशियल नेम से कुछ और है। GST बिल। चलिए देखिए, पढ़िए तो। द कॉन्स्टिट्यूशन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। 120 एंड अमेंडमेंट, शॉर्ट में लिख देता हूं, बिल 2014। प्रत्युष इसका आंसर थोड़ा श्योर कीजिए तो। मैं श्योर नहीं हूँ। 122वां मेरे को लग रहा है। सही है भैया। सर 100। चेक कीजिए एक बार। प्रत्युष चेक कीजिए। और सही है भैया। 122 अमेंडमेंट। जी भैया 2014। ये वो है ना, बोलते कैसे हैं जो कितना क्वेश्चन हुआ? ये 200 क्वेश्चन हुआ। वो लेट ज्वाइन करी थी। अच्छा। कौन सा इस वाले सेशन का बोल रहे हैं सर, वो छोड़ के। अभी ये तीसरा सेशन चल रहा है, सो समझ लीजिए 3rd सेशन है। प्रत्युष आपको क्या लगता है, ये सारा YouTube पे अपलोड कर देंगे तो तब तो ज्यादा लोग देखेंगे? पूरा तो इसी में 400-500 क्वेश्चन हो गया। हो जाएगा भैया। इंडियन बैंक्स हैव द मैक्सिमम फॉरेन ब्रांचेज कौन से कंट्री में? इंडियन स्वीडिश बैंक्स हैव मैक्सिमम फॉरेन, अपना स्टूडेंट सब देख लेगा, अपना नहीं आया जो क्लास में, फॉरेन ब्रांचेज। ऑप्शन सुनिएगा आप लोग या बोल दीजिएगा ऐसे ही? ना भैया ऑप्शन बोल दीजिए। बांग्लादेश, ढाका, UK, USA, श्रीलंका। UK। नीरव मोदी यहीं पे था। विजय माल्या। उसके बाद विच सिटी इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक सिटी? गुड़गांव, बेंगलुरु, जयपुर, सलेम, तमिलनाडु। बेंगलोर। इलेक्ट्रॉनिक सिटी क्या है? बेंगलोर। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट है फर्स्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया हैविंग वाईफाई फैसिलिटी। बेंगलुरु, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, अहमदाबाद।
फर्स्ट रेलवे। बेंगलुरु। क्वेश्चन क्या पूछा था मैंने, कौन सा ऐसा पहला रेलवे स्टेशन है इंडिया में जिसके पास वाईफाई फैसिलिटी उपलब्ध है? अच्छा, उस दिन मैंने बताया था आपको, इंडिया G15 का मेंबर है कि नहीं है? यूएनओ का है कि नहीं? तो रहेगा, यूएनओ का है। कॉमनवेल्थ का है कि? कॉमनवेल्थ का भी है। आप सुनो क्वेश्चन, G15 यूएनओ एशियन कॉमनवेल्थ, किसका नहीं है इंडिया? ऑप्शन में हो जाएगा एशियन। एशिया। नहीं हो पाया इंडिया, इसका रीजन था ड्यू टू इट्स ज्योग्राफिकल लोकेशन। लोकेशन। चलिए, मुंबई है भैया। मुंबई बोलिए। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। मॉनेटरी फंड, मॉनेटरी फंड। फंड। नेशनल ग्लोबल फैमिली डे कब मनाया जाता है? 1 जनवरी, 15 जनवरी, 1 फरवरी, 15 फरवरी। नेशनल फैमिली डे, ग्लोबल फैमिली डे बोलिएगा। सर 15 मई से। ग्लोबल फैमिली डे 15 मई सर। यही हाँ, तो मैं नाव दिवस। जनवरी। दिमाग लगाइए, इसी से हम लोग यहाँ पे फैमिली दिवस मनाते हैं। इंडिया में कौन सा ऐसा स्टेट है जो मैक्सिमम माइका प्रोड्यूस करता है? क्या क्या सर? क्या क्या? माइका। ये क्या होता है? तो आप समझिए, ज्योग्राफी वाला बच्चा सब बुझेगा, हमको क्या पता, सब हम ही बता देंगे। क्या क्वेश्चन था, फिर से रिपीट? मैक्सिमम कौन प्रोड्यूस करता है माइका? इंडिया में कौन सा ऐसा स्टेट? आंध्र प्रदेश। श्योर हो रहे हैं? अगर ऑप्शन में आंध्र प्रदेश ना हो तो मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर। सर आंध्र प्रदेश। बिहार। गौर से देखते जाइए, स्क्रीनशॉट अपना छापते जाइए इसमें से, इसी को जाके एग्जाम में अपना स्क्रीनशॉट को उतार दीजिएगा। कौन से इंडियन सिटी के पास हाईएस्ट पॉपुलेशन है? कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई। कोलकाता। माइका वाला गलत अरे सर झारखंड होगा। आंध्र प्रदेश। गलती हो गई खुश। भैया। बिहार नहीं होगा? बिहार है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या सब था उसमें? आंध्र प्रदेश भी है, राजस्थान भी है। नहीं, आंध्र प्रदेश नहीं। तब कौन कौन सा था? आंध्र प्रदेश नहीं है, राजस्थान भी नहीं था। अगर झारखंड ऑप्शन होगा में तो क्या सर था? झारखंड होगा। झारखंड भी नहीं था। आंध्र प्रदेश हाँ। होगा। आप बात कीजिए, झारखंड भी नहीं था। तब बिहार ही होगा, क्योंकि बिहार में भी है, तो झारखंड बिहार साइड है। सही है। अगर आंध्र बात समझ प्रदेश रहे हैं ऑप्शन आप? में होता तब आंध्र जब प्रदेश। रहेगा ही नहीं, जो टॉप पे है तो बाद में तो बिहार ऑप्शन में आता है, तो बिहार ही होगा ना। हाँ हाँ, झारखंड साइड मिलता है ये, मतलब दूसरे नंबर पे है। ऑप्शन में मैं आपको तब से बोला जा रहा हूँ ना, झारखंड नहीं है, बिहार ही होगा सर, सही है। बिहार ही होगा। LNMU माइका उनके पास हाईएस्ट पॉपुलेशन है, पहले ये क्लियर कर लेते हैं। मुंबई, मुंबई के पास नहीं है जी। यस। है? एकदम समझते हुए सब कुछ। सरवन जी आप लास्ट तक रुकिएगा, उसके बाद अब कोई नया क्वेश्चन तो बचता नहीं है। मुझे तो अब समझ नहीं आ रहा आप लोगों को मैं क्या करवाऊं अति क्वेश्चन। अब चलो इसका बताओ, वर्ल्ड कम्युनिकेशन डे बता दो। कम्युनिकेशन डे ये भी बताइए तो कब होता है? ऑप्शन सुनिए, मई 15, मई 16, मई 17, मई 18। 15 मई। बोलिए। मई 17 मई को विश्व कम्युनिकेशन दिवस मनाया जाता है।